डियर पेरेंट्स, बच्चों को आपने देखा होगा अपना अंगूठा अपने मुंह में लेके चूसते हुए, जिसे थंब सकिंग कहते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिससे पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान रहते हैं, चिंता रहती है उनको। सोसाइटी में कहीं भी अगर बच्चा इस तरह की हरकत करता है तो उनको एक एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नूर आलम खान। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा थंब सकिंग के बारे में, यानी कि अंगूठा चूसने की जो आदत है उसके बारे में। अंगूठा बच्चा क्यों चूसता है, अंगूठा चूसने से क्या नुकसान है, उसको हम किस तरह से रोकें और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, कब हमें डॉक्टर को दिखाना है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपके मिस ना हो। और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा ये थंब सकिंग क्यों करता है, रीजन क्या है आखिर। देखिए, जब बच्चा 2 से 4 महीने के बाद जब बच्चा माउथिंग रिफ्लेक्स बच्चे में डेवलप होता है। माउथिंग का मतलब कि हर चीज बच्चा जो उठाता है वो मुंह में डालता है। तो ये अक्सर 4 से 5 महीने के आसपास ये डेवलप होता है। अब उस टाइम पे अगर बच्चे को कुछ नहीं मिलता तो हाथ को चूसता रहता है, फिर बच्चा अपना थंब को अपने मुंह में लेके जाता है और ये उसको बहुत ही एक सूथिंग इफेक्ट डालता है। उसको बहुत आराम मिलता है इससे। उसके जो गम्स हैं, तीत है, उसके तीत के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। उसको बहुत इससे आराम मिलता है और फिर इसी चीज को वो कंटिन्यू करता है आगे और ये एक हैबिट बन जाती है बच्चे की। तो अगर बच्चा आपका 3 साल तक है तो 3 साल तक आते-आते ये आदत छूट जाती है। कुछ बच्चों में 3 से 4 तक भी रह सकती है। और अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 साल का बच्चा आपका हो चुका है, थोड़ा समझदार हो चुका है, उसके बाद भी अगर ये चीज़ कर रहा है, तो फिर आपको चिंता की ज़रूरत है। तो एक चीज़ बिल्कुल आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर बच्चा आपका 3 से 4 साल का है तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल रिफ्लेक्स है एक बच्चे का। कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं जिसकी वज़ह से ये हो सकता है। साइकोलॉजिकल रीज़न जैसे कि अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, बच्चा बार-बार डाँटा जाता है, बार-बार बच्चा टोका जाता है। कुछ पेरेंट्स बच्चे के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। बच्चों को हर बात पे नो, हर बात पे ये ना करो, वो ना करो, इस तरह से बच्चों को अगर टोका-टाकी करते हैं तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो कम हो जाता है और फिर इस तरह की बच्चे चीज़ें करने लगता है। दूसरा रीज़न ये होता है जो बच्चा एलोन फ़ील करता है, अकेला फ़ील करता है। सपोज़ करिए बच्चा कहीं आइसोलेटेड फैमिली में रह रहा है जहाँ पे और कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई और बच्चा भी नहीं है साथ में खेलने का। उस वक़्त बच्चा खुद को एंगेज करने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें खुद को एंगेज करता है। तीसरा, नेग्लेक्टेड बच्चे जो होते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए 2 से 3 बच्चे हो गए फैमिली में, तो जो छोटा बच्चा होता है, ज़ाहिर-सी बात है उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ज़्यादा उसको देखभाल की ज़रूरत है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं अक्सर हम उन पे कम ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में बच्चे खुद को इनसिक्योर फ़ील करते हैं और वो इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, तालमेल नहीं होता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं और ये सब चीज़ को बच्चा जब देखता है तो उसके माइंड पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चा इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह की जो डिसऑर्डर नहीं कहूँगा बल्कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चा उनमें इन्वॉल्व हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की जगह बच्चा इस तरह की चीज़ों को करने लगता है। इसके अलावा कुछ बच्चे, अगर आप बार-बार बच्चों को टोक रहे हैं कि अंगूठा मत चूसो, ये मत करो, हर बार जैसे वो अंगूठा मुँह में डालता है, आपने उसे टोका, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ आपको इरिटेट करती है। तो बच्चा आपके अटेंशन को गेन करने के लिए ये चीज़ें करता है। तो इसलिए आपको ये भी करना है कि बहुत ज़्यादा इसमें टोकना-टाकना नहीं है बच्चों को। आगे मैं बताऊँगा इसको कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे आपको इसको मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो थंब सकिंग है, इसके नुकसान क्या-क्या हैं? देखिए, अगर बच्चा 3 साल का है तो वैसे तो इससे कुछ ख़ास नुकसान नहीं होता है, ठीक है? प्रोलॉन्ग अगर ये हो गया तब इससे नुकसान होते हैं। नुकसान में पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा अगर थंब को बार-बार माउथ में ले रहा है, तो ये जो नेल्स की बनावट है, ये खराब हो सकती है, नेल में तरह-तरह के बाइट हो सकते हैं और नेल्स की जो एक एनाटॉमी है, वो चेंज हो सकती है और एक पेरोनिकिया नाम की एक चीज़ होती है, एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। दूसरा, बच्चा जब माउथ में डाल के बच्चे इसको खींचता है, तो जो टीथ हैं, उनकी बनावट डिस्टर्ब हो जाती है, टीथ बाहर की तरफ भी आ सकते हैं, टेढ़े-मेढ़े भी हो सकते हैं और ये चीज़ें बच्चे की जो कॉस्मेटिक एक अपीयरेंस है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और फिर एक नुकसान, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, सोशल इश्यू, जैसे कि बच्चा जब इस तरह से हरकत करता है, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक एम्बैरेसमेंट होता है, कहीं भी वो सोसाइटी में है या कहीं भी गए हुए हैं, किसी गैदरिंग में हैं, तो एक सोशल इश्यू है एक इसका।
और एक लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चा के फिंगर जरूरी नहीं कि साफ हो। अगर गंदी फिंगर या बैक्टीरिया से भरी हुई फिंगर बच्चा बार बार माउथ में लेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार उसको लूज मोशन हो सकते हैं, पेट की और दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोकना है। तो पहली चीज, अगर बच्चा आपका 3 साल से कम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी तरह की टोका टाकी नहीं करना है। तो अगर बच्चा आपका 3 साल से 4 साल के बीच का है तो फिर आपको अपने बच्चे को बिहेवियरल थेरेपी देना है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, एक एक करके नोट करिए। पहला, आप बच्चे की जो एक्टिविटी है वो बढ़ाइए। बच्चों को अकेला मत रहने दें, अपने बच्चे के साथ इंगेज हो, उसके साथ खेलें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ इंटरेक्ट करें, उसको चीजें सिखाएं, उसको कम्युनिकेशन सिखाएं। और या फिर आप दूसरे बच्चों के साथ उसको इंगेज करें। बच्चा आपका इंगेज होगा तो इधर ध्यान कम जाएगा और ये सब चीजें बच्चा कम करेगा। दूसरा, आप ये कर सकते हैं, अगर बच्चा आपका घर में अकेला है तो आपको बच्चे को टॉयज ला के देने हैं उसकी एज के हिसाब से। बच्चे को अपने आर्ट बुक, कलर बुक और क्राफ्ट की चीजें ला के देनी है। बच्चे को उसमें मन लगेगा तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा, बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो ये सब जो हरकतें हैं उसकी बच्चे की कम हो जाएंगी। दूसरा, आपको अपने बच्चे के टाइम नोट करना है। जब आपने बिहेवियर थेरेपी देना स्टार्ट किया तो आपको ये नोट करना है कि आपका बेबी जो पहले फ्रीक्वेंसी थी चूसने की अंगूठे को वो कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर वो बढ़ रही है, लंबे लंबे टाइम पे अब बच्चा ये चीज कर रहा है या और कम देर के लिए कर रहा है तो फिर आपको अपने बच्चों को इनकरेज करना है। वो आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अपने बच्चों को आप टॉफी या चॉकलेट घर में रखिए, वो रिवॉर्ड के तौर पे बच्चों को दीजिए। या फिर कुछ स्टिकर्स होते हैं बच्चे के जो कि बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, स्पाइडरमैन के, हल्क के या बार्बी डॉल के, इस तरह के स्टिकर घर में बच्चे को आप दे सकते हैं। जैसे आपका बच्चा एक डिजायर्ड टाइम तक अंगूठा ना चूसे उसके बाद एक एज अ रिवॉर्ड बच्चे को आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो फेवरेट पोएम्स है वो बच्चों को आप सुना सकते हैं। उसको आप कहीं घुमाने ले जा सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। या कुछ नहीं कर सकते तो एक प्रेस करिए, शाबाश बहुत अच्छे, या बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, यही बच्चे के लिए सफिशिएंट हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आपको मोटिवेट करना है। और अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पहले बच्चा दिन में 10 बार करता था, अब 12 बार कर रहा है, 15 बार कर रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी है। कुछ पीडियाट्रिशियन और कुछ पेरेंट्स ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे के अंगूठे पे आप आंवले का पेस्ट या नीम का पेस्ट या फिर मिर्ची का पेस्ट इस तरह की चीजें लगा दें। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप इस तरह की कुछ लगाते हैं बच्चे को तो पूरे थंब पे मत लगाएं, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है। अगर आपने मिर्च लगा दी, नीम लगा दी, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ये थंब का इसका जो नेल्स है यहाँ पर सिर्फ आप लगा दिए इतनी छोटी सी जगह पर। यहाँ पर अगर आप आंवले का पेस्ट या नीम का पेस्ट लगाते हैं तो उससे कोई हार्म भी नहीं है और बच्चा अपना अंगूठा जो मुंह में डालता है वो चीज कम भी हो सकती है। इसका रिजल्ट देखा गया है, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा ये रिकमेंड नहीं करते हैं पीडियाट्रिशियन, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कम्युनिटी से हमें फीडबैक आता है कि इससे फायदा होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बशर्ते है कि आप बहुत तेज मिर्ची का पेस्ट बच्चे के अंगूठे में मत लगाएं, वरना बच्चे के लिए वो पेनफुल होगा। आपका बेबी अगर थंब सकिंग करता है तो आपको अपने बेबी को डांटना नहीं है, स्कॉल्ड नहीं करना है, थप्पड़ नहीं लगाने हैं, सजा नहीं देनी है, उसके हाथ पे स्लैप नहीं करना है। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में एक रेबेल हो जाएगा और इस चीज को जानबूझ के करेगा। कभी आपकी अटेंशन गेन करने के लिए, कभी जिद में, इस तरह से करेगा और ये प्रॉब्लम सही होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपको बिल्कुल इग्नोर करना है जिस टाइम बच्चा ये चीज करे, ना इसको टोके बल्कि इग्नोर करें और उसको दूसरी चीजों में, दूसरे जो काम है उसमें बच्चों को इंगेज कर दें, बच्चे से इंटरेक्ट करें या उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज पकड़ा दें जिसमें कि बच्चे का हाथ इन्वॉल्व रहे। तो इन सब चीजों से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर भी बहुत रेयर केसेस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम 5 साल के बाद भी बनी रहती है। अब ऐसे में आपको ये करना है कि सबसे पहले तो अपने बच्चे का एक डेंटल अपॉइंटमेंट लें, डेंटल चेकअप कराएं, जो भी अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं उसके लिए डेंटिस्ट का ओपिनियन लें। दूसरा काम आपको ये करना है कि 5 साल के बाद आप पीडियाट्रिशियन को भी दिखाएं। आप जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उसका भी रिव्यू लें, उसका भी ओपिनियन लें, क्योंकि 5 साल के बाद अगर ये चीजें परसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बच्चे में जो इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है उसकी वो कम हो सकती है, बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, कोई और साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए अगर 5 साल से ज्यादा की चीज प्रॉब्लम रहती है तो फिर आपको दिखाना जरूरी है। बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का हो जाता है और ये प्रॉब्लम बनी हुई है
तो फिर आपको बिहेवियर थेरेपी के अलावा और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको बच्चे के एक थंब गार्ड आता है, वो लगवा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा हैंड पर आप बैंडेज बाँध सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं, तो ग्लव्स पहना दें बच्चों को, उससे भी ये सब प्रॉब्लम कम हो जाती है। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलेंगी, तो फिर आपको वो एडवाइस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़, अगर बच्चा 3 साल से कम है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई इंटरवेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि आपको बच्चे को इसको लेके कभी इश्यू नहीं बनाना है, उसको डाँटना नहीं है, उसको सज़ा नहीं देनी है, उसको हाथ पे स्लैप नहीं करना है। ये सब आप करेंगे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। चौथी चीज़, आपको अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आपको तुरंत आपको दिखाना है डॉक्टर को, डिले नहीं करना है। और अगला ये कि अपने बच्चे के हाथ में कोई बहुत ज़्यादा नॉक्सियस चीज़ नहीं लगानी है, मिर्ची जैसी चीज़ें नहीं लगानी है, उससे बच्चे को और ज़्यादा पेन होगा और बच्चे के लिए सही नहीं है। दोस्तों, अक्सर बच्चे खाते-खाते उनके मुँह में चीज़ें फँस जाती हैं, चोकिंग हो जाती है। तो चोकिंग के टाइम पे आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपको उस टाइम पे अपने बच्चे की जान कैसे बचानी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसी ही काम की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको ये चीज़ें पहुँच सकें। आपके जो कमेंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बताइए। मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, टाइम लग सकता है, बट आप वेट करिए, सबका मैं रिप्लाई करता हूँ। तो जो भी डाउट्स हैं आपके, वो हमें ज़रूर बताइए। अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।